जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में जो हम एनसीसी भर्ती परीक्षा का पेपर करने वाले हैं वो नॉर्मल पेपर से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसी हिसाब से इसको देखना है और इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह सर्वोच्च प्रमाण पत्र कौन सा है जो एक सीनियर डिवीज़न यानी कि सीनियर विंग कैडेट्स को एनसीसी में प्राप्त कर सकता है। तो आपको पता है कि एनसीसी का जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, बाकी कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डीप ब्लू कलर इन द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी ध्वज में जो गहरा नीला रंग होता है वो किस विंग को दर्शाता है। तो देखो, एनसीसी फ्लैग के अंदर तीन कलर होते हैं। एक रेड कलर होता है जो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, हल्का नीला कलर जो होता है वो इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और गहरा नीला कलर जो है वो नवल विंग यानी कि नेवी विंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी रैंक संरचना में जो सार्जेंट की रैंक होती है उसकी पहचान वर्दी पर कितनी पट्टियों द्वारा की जाती है। तो सार्जेंट की वर्दी के ऊपर तीन पट्टियां होती हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेटों के लिए प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस यानी कि आरडी कैंप जो होता है वो साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है। तो आरडी कैंप साल में एक बार होता है और जनवरी के महीने में होता है। दिल्ली के अंदर ये कैंप लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाड ड्रिल में बाएं मुड़ की कमांड पर कैडेट को ठीक कितने डिग्री मुड़ना होता है। तो बाएं मुड़ की कमांड पर 90 डिग्री मुड़ना होता है। अगर पीछे मुड़ की कमांड होती तो आंसर अपना 180 डिग्री हो जाता। बाएं मुड़ या दाएं मुड़ की कमांड पर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए वित्तीय धन यानी कि फंडिंग सरकार के किस स्तर द्वारा प्रदान की जाती है। तो स्टेट लेवल भी करती है और सेंटर लेवल पे भी होती हैं ये चीज़ें, तो दोनों ही सरकारें होती हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाड ड्रिल के दौरान खुली लाइन चल की कमांड आपको दी जाती है। इस कमांड का मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए दी जाती है। तो ये कमांड आपको जब दी जाती है जब इंस्पेक्शन करना हो यानी कि निरीक्षण करना हो, उस समय पर यह कमांड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ डोगराई। जो डोगराई का जो युद्ध है वो किस युद्ध के दौरान लड़ा गया था। तो डोगराई का जो युद्ध है वो हुआ था भारत पाकिस्तान वॉर, जो 1965 का युद्ध हुआ था ना, उस समय की ये बात है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध आप यहाँ पे देख सकते हैं 1947 में हुआ था। 1962 के अंदर हुआ था भारत और चीन का युद्ध। 1999 में जो युद्ध हुआ था उसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके अलावा एक युद्ध 1971 में भी हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, क्योंकि 1971 का जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान का जिसमें बांग्लादेश बना था, उस युद्ध को एंड करने के लिए या उस युद्ध के बाद जो है ये शिमला समझौता किया गया था। एंड तो खैर उन्होंने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान के लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वीर भारतीय राजा ने हाइडेस्पेस के युद्ध में सिकंदर महान के खिलाफ प्रसिद्ध रूप से लड़ाई लड़ी थी। तो राजा पोरस ने जो है वो सिकंदर के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 1987 में किस देश में जाफना प्रायद्वीप पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया गया। तो जाफना, जाफना की अगर बात हो रही है तो आंसर आ जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज सर्विंग एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1962 का जब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, उस समय पर भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल है। तो 1962 के युद्ध के दौरान जो भारत के रक्षा मंत्री थे वो थे वी.के. कृष्णन मेनन। ऑप्शन डी सही जवाब यहाँ पर। 1945-46 में इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों का ऐतिहासिक मुकदमा किस प्रतिष्ठित संस्थान पर हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे बात हो रही है, जिनकी स्थापना मोहन सिंह भाकना ने की थी, और इनसे संबंधित हम मानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ये जो मुकदमा हुआ था ये हुआ था रेड फोर्ट, लाल किला, जो कि दिल्ली वाला। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, नेवल
रैंक है एडमिरल। नेवी के अंदर एक रैंक होती है एडमिरल, ठीक है। उसमें ये बताना है कि भारतीय सेना में नौसेना के एडमिरल रैंक की समकक्ष रैंक क्या होती है। तो नौसेना के एडमिरल रैंक की जो समकक्ष रैंक आर्मी में होती है वो होती है जनरल। ये आर्मी चीफ की रैंक जनरल होती है, नेवी के चीफ की रैंक एडमिरल होती है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 15 द्वारा विकसित अत्यधिक रूप से उन्नत रुद्र एक प्रकार का क्या है। तो रुद्र किसका नाम है? रुद्र एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर, जिसमें सशस्त्र हेलीकॉप्टर जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय सेना का प्रतिष्ठित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ पर है? CIJWS यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल। तो ये पड़ता है वेरेंगते मिजोरम में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। मिजोरम की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा विंग कमांडर की अधिकारी रैंक का उपयोग करती है? तो विंग कमांडर जो है वो भारतीय वायुसेना की रैंक का नाम है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और एनसीसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर के चौथे रविवार को। तो ये इंपॉर्टेंट बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 इंसास राइफल। भारतीय सेना में इंसास राइफल को बदलने के लिए किस आधुनिक असोल्ट राइफल का व्यापक रूप से निर्माण किया जा रहा है और उसे शामिल किया जा रहा है? सबसे पहले इंसास की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। और इसकी जगह पर अब हम यूज करते हैं AK-203। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है जयपुर के अंदर। ट्रेनिंग कमांड का अगर पूछा जाए कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड जो है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है शिमला में। ट्रेनिंग कमांड के हेडक्वार्टर है शिमला में, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रामकिशन मिशन है उसकी स्थापना किन्होंने की थी? एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकिशन परमहंस जी, उन्हीं के नाम पर रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1600 के अंदर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1600 में। क्वेश्चन 22 एक किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को लोकप्रिय रूप से मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहने का श्रेय दिया जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा के पिता यानी कि क्लासिकल इंडियन मेडिसिन जो आयुर्वेद है उसके पिता के रूप में किसे जाना जाता है या किसे उसकी प्राथमिक नींव माना जाता है? तो वो चरक संहिता जो पुस्तक है उसे माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो राजस्थान में पड़ती है। ऑप्शन डी सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला? तो उसको लिखते हैं हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर का होता है H2O। ऑक्सीजन के लिए हम O2 का यूज़ करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है नमक का तो सोडियम क्लोराइड होता है, उसे हम NaCl लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सौरमंडल का कौन सा खूबसूरत ग्रह अपने चारों ओर छल्लों की एक प्रमुख प्रणाली होने के लिए प्रसिद्ध है? तो छल्ले जो हैं वो शनि ग्रह के चारों तरफ मिलते हैं आपको। ऑप्शन डी सही जवाब यहाँ पर। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है बाहरी की अगर हम बात करते हैं तो वो स्किन होती है। ऑप्शन सी सही जवाब। गर्मी के कारण किसी तरल पदार्थ को गैस वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो तरल पदार्थ अगर गैस में बदल गया यानी कि उसकी भाप बन गई तो उसे वाष्पीकरण बोला जाता है, एवेपोरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कसकर खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की संचित ऊर्जा मौजूद होती है?
तो जब हम किसी रबर बैंड को कसकर खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्टोर हो जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब जो चीज़ चलने की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की संरचना का विशाल बहुमत लगभग 73% कौन सी अत्यधिक ज्वलनशील गैस से बना है? तो सूर्य पर जो है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं जिससे कि एनर्जी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है वो किस हिस्टोरिक इरा पे बेस्ड है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। किसी पूर्वोत्तर भारतीय राज्य की खूबसूरती से भोर प्रकाशित पहाड़ों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब जहाँ पर सूर्य आता है सबसे पहले। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मैसूर पैलेस जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है किस राज्य के अंदर है? तो मैसूर पैलेस पड़ता है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के मैसूर में एएफएसबी भी है। एएफएसबी मतलब जहाँ पे एयरफोर्स के लिए एसएसबी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, जो कि कश्मीर वैली के अंदर लोकेटेड है। कश्मीर घाटी में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में पड़ती है। ऑप्शन बी वैसे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन सी। अगर आपसे दिल्ली पूछी जाती है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे कम जो पॉपुलेशन वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सुशोभित शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी जो है वो किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुई? तो ओडिसी है उड़ीसा की। ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि मोरमू गांव का प्रमुख समुद्री बंदरगाह किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? तो ये है गोवा के किनारे। ऑप्शन बी। पूर्वोत्तर में भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक भौतिक सीमा जो है वो बनाती है? तो ये है पटकई रेंज। पटकई यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये आती है पटकई श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी किस पश्चिमी राज्य की तटरेखा के साथ में स्थित है? तो यह है गुजरात की तटरेखा के साथ स्थित। ऑप्शन डी। प्रमुख बंदरगाह शहर और नौसैनिक अड्डा विशाखापत्तनम भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये पूर्वी तट पे है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, तो इस साइड पड़ता है विशाखापत्तनम। फेमस हाई एल्टीट्यूड पंगांग सो लेक पेंगोंग त्सोल झील जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? तो वो है लद्दाख के अंदर। ये जो लेक है वो कहाँ पे पड़ती है? लद्दाख में। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आजकल। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वहाँ का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली, जिसे शापला भी बोलते हैं। ऑप्शन सी। बांग्लादेश 1971 के अंदर बना था, ठीक है। और इसका जो नेशनल एनिमल है वो बंगाल टाइगर है। भारत का भी बंगाल टाइगर है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडियाज कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? तो उर्दू है पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसका लैंड बॉर्डर नहीं लगता भारत के साथ में? तो ये पड़ोसी ही नहीं है, ठीक है। लैंड बॉर्डर में पड़ोसी ही नहीं है। तो भूटान अपना पड़ोसी है, नेपाल पड़ोसी है, म्यांमार भी पड़ोसी है, लेकिन जापान जो है वो अपना पड़ोसी देश नहीं है। इसके साथ में हमारा कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता। कौन सा पड़ोसी देश भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के ठीक पूर्व में स्थित है? पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे बांग्लादेश लगता है मेनली। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा जो है आपको पता है कि अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद में 3 चीज़ें होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी होती है?
तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250, यानी कि 250, ऑप्शन सी सही जवाब। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती तो आर्टिकल 19 में आता है। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा में चुने गए सदस्य का पूर्ण कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य है वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।